Yüreğim kanarak Tolgalı. Ama bilirim ki o kandır beni gerçek zafere taşıyacak olan. Ne Kara Toygar, ne tapınakçılar. Hiçbiri zafer değildi. Obamı kuşatan fesada söküp atamazsam hepsi boş. Bahar dalını incitmekten aciz bir rüzgar bile gelir yıkar geçer obamı. Asıl savaş şimdi başlıyor Aktolgalı. Allah yardımcımız olsun. ठीक है, करती रहो। सब तवज्जो से सुनो। रोशनी के साथ जो हुआ आप लोगों को मालूम हो गया। तो अब आज से कल इनका की जिम्मेदारी शहनाज खातून संभालेगी। इनके हुक्म को मेरा हुक्म समझना। खैर होगी इंशाल्लाह। चलो काम करो सब। इंशाल्लाह आज के बाद मेरे किसी मामले में दखल नहीं देंगी आप अम्मी जान। 7 साल की थी तब से पाला है तुम्हें। हमेशा ही माँ जैसी मोहब्बत दी मैंने। क्या कमी रही मेरी तरबियत में? हाँ? तुम्हारी माँ मुझे जान से अजीज थी। उस औरत की ऐसी बेटी। यकीन नहीं आता मुझे। मेरे खेमे में पली पड़ी हो तुम शहनाज। मुझे बहुत दुख है। हर बात में दखल ना दे। तो आप मेरी भी माँ हैं और मैं आपकी बहू और बेटी भी अम्मी जान। बस इतनी सी बात है। आपके जिंदा होते हुए बेटी फैसला करने लगी है। माओ के होते हुए बेटियां मनमानी पर उतर आए। अल्लाह उस वक्त से पहले उठा ले हमें। Yüreğim bakalım hayvana. Umur. ...22 sığır, 3 deve, 67 keçi. Doğru mudur? Doğrudur. 63 akçe. Ayrılıyor. Allah senden razı olsun deyip Allah başımızdan eksik etmesin seni. Senden de razı olsun. Sağ ol. Hadi ayrılın. Yaz. 33 sığır, 7 deve, 123 keçi. Doğru mudur? Doğrudur. 103 akçe.
ayrılıyor. Eyvallah var olasın beyim. Sen başkasın derler de inanmazdım. Üzerimle gördüm. Yaşa var ol beyim. Sen de var. Sağ ol. Gündoğdu'nun günü bugün. Öyle dersin de. Alpler bu işten pek memnun değil. Kazaya çıktığımızda onlar da susar elbet. Sağ ol Süleyman. Sağ olun, sağ olun. Sizden de Allah razı olsun. गुलदारों की हरकत देखी तुमने हड़ताल पैसे के बल पर चरवाहों को खरीद रहे हो सरदार बनने की धुन में सही और गलत की तमीज को बैठ गए और तुम्हारे बाबा फर्ज और मोहब्बत के दरमियान फंस गए बाबा की वही उसूल परस्ती जो उनकी ताकत थी हमेशा से अब उनकी कमजोरी बन गई है असल बात यह है चाचा तमीर उन्हें ये बात समझनी होगी बाबा अपने फैसलों पर दीवारों की तरह अड़ जाते हैं अक्सर गुलदारों ने तकरीबन सब मवेशी बेच दिए उनके बदले इतना सोना मिला है कि लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं देखा गुलदारों ने कल शाम सब बड़ों को चरवाहों को खाने की एक बड़ी दावत पर बुलाया है साहब। मेरी इजाजत के बगैर कर रहा है वो ये सब दावत की इत्तला भी उसने अब्दुल रहमान के जरिए भिजवाई है चरवाहे तो बहुत खुश हैं। इतनी कीमत पर तो पहले कभी नहीं बेचे गए हमारे मवेशी। इतने दुबले पतले मवेशियों की इतनी कीमत कैसे मिल गई समझ नहीं आता शहनाज ने मुझे कालीन का में कदम रखने से मना कर दिया है। वो एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं अम्मा। तुमसे कहा था ना कि सरदारी छोड़ने का वक्त आ गया है यूं ही तो नहीं कहा था Gündoğdu'yla Gündoğdu'ya aday gösterip seni dümdüz etmek isteyecektir. Bundan sonra ne yapar bilinmez tabii. Ama Gündoğdu'yu da senin gibi harcarsa hiç şaşmam. Bize de gereği neyse onu yapmak düşer ama. ईज़ादोरा को इनकी सरहद तक बाहिफाजत पहुंचा कर आऊंगा बेफिक्र हो जाए भाई बहुत अच्छा लगा मिलकर। मैं बहुत एहसानमंद हूँ इज़ादोरा। दुआ है अल्लाह आपको दुनिया की हर खुशी दे। आप सब बहुत अच्छे हैं। खुदा हाफिज। बहुत होशियार रहिएगा बहन हो सकता है काबिले में और भी खतरार हो भी आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है खुदावंद अपनी रहमत फरमाए। खैरियत की दुआ कीजिएगा मेरे लिए। हलीमा सुल्तान और शहजादा शहीर का खास ख्याल रखिएगा अर्तगल भाई बेफिक्र हो जाए अल्लाह की अमान में
साथ आएंगे क्या? आपको एक बहुत अहम चीज सिखानी है। नूरगुल, नूरगुल, सब ठीक हो जाएगा नूरगुल, हिम्मत करो, तसल्ली रखो। बस थोड़ा लड़ना होगा इस मुसीबत से। हिम्मत करो नूरगुल, थोड़ी हिम्मत। बस बस बात सुनो, इधर देखो नूरगुल, बस बस घबराओ मत। नूरगुल, मुझे देखो। उन बदसातों ने सब बुला दिया। नूरगुल, नूरगुल, देखो मैं तुम्हारी शाइना हूँ। ये लो, बस बस नूरगुल, देखो सब ठीक हो जाएगा। याद करो, मैं तुम्हारी शाइना हूँ। मुझे जानते हो ना तुम? चाहते हैं हम एक दूसरे को। याद आया कुछ मंगनी हुई थी हमारी? कुछ याद करो, याद आ रहा है ना नूरगुल? सुनो, तुम्हें हर बात याद करनी होगी। बस घबराओ मत, सब ठीक है। इब्न लरबी कहकर गए थे कि इस संदूक की खबर हम दोनों के अलावा किसी को नहीं होनी चाहिए। और कुछ कहा था उन्होंने हलीमा? ये कि संदूक हरगिज न खोलना। वो लौट कर आएंगे तो हमसे ले लेंगे। हाँ, वो इज़्ज़तौला ने अपनी बातों में जो इब्न लरबी की इमानत का जिक्र किया था, कहीं ये वही संदूक तो नहीं है? ये जरूर मालूम करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम मेरे आका। हक अल्लाह, या अल्लाह, हक अल्लाह, या अल्लाह, हक अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। वक्त आ गया है तेरी तबीयत। मैं तो आखिरी सांस तक आपके साथ हूँ। हक अल्लाह, या अल्लाह, हक अल्लाह, या अल्लाह, हक अल्लाह। इज़्ज़तौला, तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी बेटी। कैसी हो मेरी बच्ची? क्या हुआ था? खो गई थी मैं चचा जान। एक नेक आदमी ने रास्ता बताया। बहुत थक गई हूँ, आपको बाद में बताऊंगी सब कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल, आराम की जरूरत है तुम्हें। हाँ, एक बात जो तुम्हारे लिए जाननी बहुत जरूरी है। जी चचा जान। मारिया, कल उस बेचारे की लाश मिली है। खुदकुशी कर ली उसने।
yapacağımız ganimet akınlarıyla beyliği ihya edeceğiz. Bu gördüğünüz altınlar daha başlangıç. Şimdi Gündoğdu Bey'imiz sizi bekler. अर्तगल भाई चाहे सरदार बने या न बने, मैं तो इन्हीं का वफादार रहूंगा। हम क्या इतने गिरे पड़े हैं कि उस साजिशी दावत का खाना खाएं? यानी गुलदारो, अरे सब पता है हमें क्या चाले चल रहे हैं। वो बिल्कुल किधर लगता है हमारे शेर भाई के आगे। ये सब फितने उसी के फैलाए हुए हैं। शैतान का चेला है बिल्कुल। तौबा यार तौबा है मेरी। अच्छा, तो दावत में नहीं जाओगे? जबरदस्त बकरे, शानदार ऊंट काटे जा रहे हैं, गोश्त ही गोश्त होगा, तो तुम नहीं जाओगे खाने पर? भूखा मर जाऊंगा मगर इस दावत में नहीं जाऊंगा। वाह वाह, क्या बात है मेरे भाई की। तुम दोनों उस दावत में जाओगे? जाना जरूरी है तुम दोनों का। हम में से कोई नहीं गया अगर तो हम निशाना पड़ेंगे। समझ गए मेरी बात? जी समझ गया भाई, बिल्कुल समझ गए। माशाल्लाह मेरे आका। आज पूरे कबीले को मालूम हो जाएगा कि आपकी क्या हैसियत है। बाबा के बाद कबीले के सरदार आप ही बन सकते हैं। सुलेमान शाह के बाद कबीला आपकी क़यादत में तरक्की करेगा। अल्लाह आपको हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे गुलदारो। कल रात खाने की दावत इंशाअल्लाह आपको सरदारी के तख्त पर बिठा देगी। क्या मैं हाजिर हो सकता हूँ जनाब? आओ शाह मुराद, आ जाओ। हम आपको अपनी हिमायत का यकीन दिलाने आए हैं भाई। हमेशा आपके साथ कांधे से कांधे मिलाकर खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया फजलो, बहुत शुक्रिया शाह मुराद। सारे चरवाहे आपके साथ हैं भाई। जानते हैं कि आप कितने समझदार हैं। हर मुश्किल में आप ही की तरफ देखते हैं हम। इंशाल्लाह वक्त आने पर हम सब लोग आपको गाय कबीले का नया सरदार देखना चाहेंगे भाई। इंशाल्लाह। इजाजत हो तो भाई हाथ चूम ले हम आपके। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है बाबा। नूरगुल मेरे भाई, नूरगुल मेरे दोस्त। चलो उठो नूरगुल भाई, चलो बाहर ताजा
शख्स को खोना नहीं चाहते। वक्त आने पर उससे फायदा उठाएंगे हम। ईसा थोड़ा पड़ाव में आ गई थी, अल्लाह का शुक्र मुझे नहीं पहचाना। हमें पता है उसका जहन क्यों पलटा है। इसकी कीमत चुकानी होगी उसे। वो जिन अशरफियों को पाला था वो मिलेंगी। अपने कबीले समेत यहाँ से जल्द अज जल्द दफा हो जाओ। यहाँ बैठ जाओ अंकल। बाहर घुमाने से इसका जहन बेहतर हो शायद। असल में तो आपकी जो मोहब्बत है उससे फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। असल हमें भी दुश्मन के किसी आदमी के साथ ऐसे ही करके बदला लेना चाहिए उसका। आ जाओ, आज के लिए इतना काफी है। पापा, क्या हुआ शहीद? पापा, मैंने फैसला कर लिया है। सुल्तान अलाउद्दीन की पेशकश कबूल कर लूंगा। कैसरिया चला जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो शहीद? तुम कबीले में रहकर सूरमा नहीं बनना चाहते थे? पापा, अर्तहल भाई आपका बहुत ख्याल रखेंगे। आप उनके साथ बहुत खुश रहेंगी। और मैं चाचा अलाउद्दीन की तसल्ली के लिए जरूरी है कि मैं उनकी आंखों के सामने रहूं। यही बेहतर होगा सबके लिए। और मैं तुमसे दूर कैसे रहूंगी शहीद? मैं आ सकती हूँ हलीमा? आ जाओ शाहीन। भेड़ के गोश्त का शोरबा बनाया है हलीमा। गरम गरम बहुत अच्छा लगेगा। शुक्रिया शाहीन। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, मगर कबीले के हालात ठीक नहीं है हलीमा। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कबीले के बड़े तुम्हें समझते हैं। सुलेमान शाह से कितनी मोहब्बत है तुम्हें ये भी जानते हैं। लेकिन आज तुम्हें खुलकर बात करनी होगी।
अरसे से उनकी बदतमीजियों पर सबर के घूंट पी रहा हूं मैं, और वो सबर को मेरी कमजोरी समझकर फितनों पर फितने उठाए जा रहे हैं। और इनमें सबसे बड़ा फितने फैलाने वाला है मेरा मुंह बोला भाई कुर्दो। हाँ वाकई साहब, गुर्दोगलों की सरकशी हद से ज्यादा बाहर होती जा रही है। साहब आप अभी भी खामोश रहेंगे क्या? हाँ, वो तो यही समझता है, क्योंकि आलम इस्लाम में बहुत फितने बरपा है। बेहतर है कि कबीले के अंदरूनी मसले ना छेड़े जाए। सरदारी में कभी कभी किसी की सरकशी को नजरअंदाज भी करना पड़ता है। जैसे बाप अपनी औलाद को हर शरारत पर सजा नहीं दिया करता, ऐसे ही सरदार भी हर गलती पर किसी की पकड़ नहीं करता। तो फिर क्या सोचा है आपने? कुर्दोगलो और उसके हवारी मुझे कबीले की सरदारी से हटाना चाहते हैं, गुलदारों को मेरी जगह लाना चाहते हैं। मैं भी उन्हें इसका पूरा मौका दूंगा। देखें वो सरदारी चला सकते हैं कि नहीं। किसी चीज की जरूरत तो नहीं हालिमा सुल्तान? नहीं शुक्रिया अरताज साहब। गुलदारों भाई ने आज जो दावत रखी है, हर कोई उन्हें अहमियत क्यों दे रहा है? बाबा से बात नहीं कर सका वसीयत पर। खाने के बाद बात करूंगा इंशाल्लाह। रोशनी वाली वसीयत ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा खैर, तुम इतना मत उलझो इस पर। शादी की तैयारियों का सोचो बस। अजीब अजीब खौफ आ रहे हैं इर्तगल। हलीमा सुल्तान, क्यों फिक्र करती हो? मैं जब तुम्हारे साथ हूँ तो दिल से हर खौफ निकाल दो।
कोई सरदारी के लिए साजिश करने लगे तो फिर दिल पत्थर करके इस तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देना। अच्छा, और अगर ये साजिश अपनी औलाद ही कर रही हो तो? कबीले के अमन और सलामती के लिए जरूरत पड़ने पर औलाद की भी जान लेनी पड़ती है। वो इसलिए कि सरदारी की जंग में बहुत जाने जाया ना हो जाए। आदमी के सामने भुना हुआ गोश्त रख दो और पीठ के पीछे तकिया लगा दो तो समझो उससे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं इस वक्त। अच्छा ये बताओ, हमें गुलदारों को सरदार बनाना है ना हर हाल में? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कबीले के बड़े ये बात करे तो हम उनका साथ दें बस। उन्होंने तो पहले ही फैसला कर लिया है।